सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास की श्रृंखला में हम कंप्लीट कर चुके थे महाराणा रायमल तक। आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा की। और महाराणा सांगा जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो अति महत्वपूर्ण रहते हैं, परीक्षा उपयोगी ये टॉपिक हैं। चाहे 10वीं की बुक में आए, चाहे 12वीं की बुक में आए, ये सभी के लिए कॉमन टॉपिक रहता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं महाराणा सांगा की। दोस्तों, महाराणा सांगा जो है इनके पिता का नाम था रायमल। पिता का नाम रायमल। इनकी माता का नाम था रत्ना कुंवर। माता का नाम था रत्ना कुंवर। दोस्तों, इनका जन्म जो है ये होता है 12 मई 1482 को। 12 मई 1482 को इनका जन्म होता है। इनका जो राज्याभिषेक है ये होता है 24 अप्रैल 1509। 24 अप्रैल 1509 को जो है इनका राज्याभिषेक होता है। दोस्तों, इनका राज्याभिषेक जो है ये 24 अप्रैल को होता है और 24 अप्रैल को ही जो है 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, ये तथ्य भी हमें ध्यान रखना है। इनके उपनाम, इन्हें हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। हिंदूपत बादशाह इन्हें कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। और ये सैनिकों का भग्नावशेष इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो शरीर पर जो है 80 घाव थे, जो किसी एक सैनिक के शरीर पर होते हैं। 80 घाव थे इनके शरीर पर, इसलिए कर्नल जेम्स टोड जो है इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। दोस्तों, इनका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 24 अप्रैल 1509 को। और इनके राज्याभिषेक से पूर्व जैसा कि हमें विदित है कि उत्तराधिकार संघर्ष होता है। उत्तराधिकार संघर्ष होता है। और उस उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जो है महाराणा सांगा जो है वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। ये अज्ञातवास में चले जाते हैं और अज्ञातवास में ये श्रीनगर गांव था। यहाँ के करमचंद पंवार के ये शरण लेते हैं। करमचंद पंवार के ये शरण लेते हैं। इसी घटनाक्रम के बीच में पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल की मृत्यु हो जाती है मेवाड़ में। और उसके बाद में जैसे ही महाराणा रायमल जो है वो अपने अंतिम दिनों में बीमार पड़ जाते हैं तो ये महाराणा सांगा को बुलावा भेजते हैं। जैसे इनको पता लगता है कि अज्ञातवास में ये जिंदा है महाराणा सांगा अभी और रुके हुए हैं, तो महाराणा रायमल इनको जो है बुलावा भेजते हैं और ये मेवाड़ लौट आते हैं। और जैसे महाराणा सांगा की 1509 में मृत्यु होती है तो इनका जो है राज्याभिषेक किया जाता है। 24 अप्रैल 1509 को इनका राज्याभिषेक होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये कार्य करते हैं, शासन संभालते ही वो कार्य करते हैं कि करमचंद पंवार जो है इनको पारितोषिक के रूप में, उपहार के रूप में जो है अजमेर को जो है वो देते हैं। अजमेर ये देते हैं करमचंद पंवार को। करमचंद पंवार को दोस्तों, इनके राज्याभिषेक के समय जो आसपास के
राज्यों के जो शासक थे उनकी बात कर लेते हैं। राज्याभिषेक के समय दिल्ली, गुजरात और मालवा, इनका जो है संघर्ष जो है महाराणा सांगा के साथ में रहता है। और राज्याभिषेक के समय इनके शासक और संघर्ष जिनसे होता है वो शासक, संघर्ष जो होता है वो शासक उनसे। तो राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा। और मालवा का शासक था नसीरुद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खिलजी, ये मालवा का शासक था। दोस्तों इनके संघर्ष के समय जो शासक थे, इनके संघर्ष के समय दिल्ली जो है, यहां के इब्राहिम लोदी, हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में बाबर की सत्ता होती है। इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ में जो है महाराणा सांगा का संघर्ष रहता है। और गुजरात का जो शासक रहता है वो रहता है मुजफ्फर साहेब, मुजफ्फर साहेब के साथ में जो है इनका संघर्ष रहता है। और मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में जो इनका संघर्ष रहता है। दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम का जो संघर्ष रहता है वो रहता है महाराणा कुंभा के साथ में। तो ये जो है इब्राहिम लोदी, बाबर, मुजफ्फर साहेब और महमूद खिलजी, इन चार के साथ में जो महाराणा सांगा का संघर्ष रहता है। और इनमें से 3 के साथ में युद्ध होता है। तो हम बात करते हैं संक्षिप्त रूप में कि इनके युद्धों की संख्या कितनी थी, इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन काल में जो 5 युद्ध लड़े, 5 युद्ध इन्होंने लड़े हैं। पहला युद्ध रहता है 1517 में, दूसरा रहता है 1518 में, ये क्रमबद्ध इसे ध्यान रखने। तीसरा रहता है 1519 में और 2 रहते हैं 1527 में, 2 रहते हैं 1517। 1517 में जो युद्ध रहता है वो रहता है खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। 1518 में जो युद्ध रहता है वो रहता है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। 1519 में जो युद्ध होता है वो होता है गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। ये युद्ध होता है फरवरी 1527 में और ये होता है मार्च 1527 में। ये फरवरी 1527 में युद्ध होता है, इसे बोलते हैं बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। 1527 मार्च में युद्ध होता है खानवा का युद्ध, परिचित युद्ध है भारतीय इतिहास का और राजस्थान के इतिहास का, खानवा का युद्ध। ये 5 युद्ध होते हैं, 1517, 18, 19 और 227, क्रम से ध्यान रखने हैं। 17, 18, 19, 227। अब इनमें से कौन सा युद्ध किनके साथ में हुआ है ये भी ध्यान अपने को रखने। खातौली और बाड़ी दोनों युद्ध होते हैं इब्राहिम लोदी के साथ में, दोनों युद्ध होते हैं इब्राहिम लोदी के साथ में। गागरोन का युद्ध होता है महमूद खिलजी के साथ में, अर्थात मालवा के साथ में। महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में जो है गागरोन का युद्ध होता है। ये 2 युद्ध जो है 1527 और 1527,
ये दोनों युद्ध होते हैं बाबर के साथ में। ये दोनों युद्ध होते हैं बाबर के साथ में। दोस्तों यहां पर आपको, यहां अपने दिल्ली देख लिया, यहां भी दिल्ली है और यहां मालवा है। एक और अपने पढ़ा था गुजरात। गुजरात के साथ में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, संघर्ष रहता है छोटा सा, उसकी हम पहले बात करेंगे। तो ये 5 युद्ध होते हैं और पांचों में जो है 4 ये जीतते हैं और एक में हार होती है इनकी, और हार होती है खानवा के युद्ध में, हम बात करेंगे आगे। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले कि गुजरात और मेवाड़ संघर्ष। मेवाड़ गुजरात संघर्ष। मेवाड़ और गुजरात के मध्य जो संघर्ष रहता है वो कोई छोटा, वो कोई बड़ा भयंकर युद्ध नहीं होता। मेवाड़ और गुजरात के मध्य जो संघर्ष रहता है वो छोटा सा एक उत्तराधिकार संघर्ष रहता है, जिसकी हम बात करते हैं। देखिए गुजरात का जो संघर्ष है वो ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर होता है। ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर ये युद्ध होता है। ईडर जो एक हिंदू राज्य था उस समय गुजरात का, और यहां का जो शासक था वो था राजा भाण। राजा भाण जो है यहां का शासक था। राजा भाण के 2 पुत्र थे। एक का नाम था सूरजमल और एक का नाम था भीम। एक का नाम सूरजमल और एक का नाम था भीम। दोस्तों राजा भाण की मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सूरजमल। सूरजमल जो है ये शासक बनते हैं और 18 माह मृत्यु के बाद में, 18 माह शासन करने के बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में शासक बनते हैं भीम, और ये भी कुछ समय जो है शासन करते हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब सूरजमल जो है इनके पुत्र था रायमल, और भीम का जो पुत्र था वो था भारमल। अब इनमें उत्तराधिकार संघर्ष होता है दोनों में। भीम की मृत्यु के बाद में शासक बनता है, वो बनता है ये भारमल। लेकिन बनना ये चाहिए क्योंकि ये जो ज्येष्ठ था, इसका बड़ी कड़ी ये जुड़ रही है, यही चल रही है, तो बड़ा यहां रायमल है। अब रायमल का जो पक्ष है वो लेता है महाराणा सांगा, और गुजरात का जो शासक था, हमें ऊपर बात की है हमने कि इस समय संघर्ष के समय मुजफ्फर शाह था, और ये संघर्ष लेता है, ये पक्ष लेता है भारमल का। इसलिए दोनों में एक छोटा सा संघर्ष होता है, और अंतिम रूप से जो है महाराणा सांगा जो है वो शासक बना देते हैं रायमल को। महाराणा सांगा जो है वो शासक बना देते हैं रायमल को। ये है अपने मेवाड़ और गुजरात के मध्य संघर्ष। उसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष। महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष। दोस्तों महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 2 युद्ध होते हैं। 2 युद्ध जो है इनके मध्य होते हैं। एक युद्ध रहता है खातौली का युद्ध, एक होता है खातौली का युद्ध, और ये युद्ध जो है ये होता है 1517 में।
खातौली का जो युद्ध है ये होता है 1517 में, और एक युद्ध होता है इनके साथ में बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, और ये युद्ध होता है 1518 में। 1518 में युद्ध होता है। दोस्तों खातौली का जो युद्ध है जो 1517 में होता है, इस युद्ध में महाराणा सांगा जो है ये विजयी रहते हैं। दोनों युद्ध में ध्यान रखने की महाराणा सांगा विजयी रहते हैं। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखनी है कि इब्राहिम लोदी के साथ में महाराणा सांगा के 2 युद्ध होते हैं और दोनों युद्धों में महाराणा सांगा विजित रहते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। लेकिन ये खातौली का जो युद्ध है इसमें कुछ एक फैक्ट ये है कि इसमें इब्राहिम लोदी जो है स्वयं सेना लेकर के आता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, इब्राहिम लोदी जो है वो स्वयं जो है इसमें सेना लेकर के आता है। इस युद्ध में महाराणा सांगा विजयी रहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, विजयी रहते हैं इसमें सांगा। लेकिन इस युद्ध में महाराणा सांगा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है, बुरी तरह से घायल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध में महाराणा सांगा जो है बुरी तरह से घायल हो गए थे। इनका एक बायां हाथ जो है इस युद्ध में कट गया था, ये भी ध्यान रखना है। इनका बायां हाथ जो है इस युद्ध में कट गया था। बायां हाथ इस युद्ध में कट गया था। दोस्तों ऐसी कहानी प्रचलित है कि इस युद्ध के बाद में महाराणा सांगा जो है वो शासन त्यागना चाहते थे। ये खातौली युद्ध के बाद में ये सारी घटनाएं थी, शासन त्यागने का ये विचार बनाते हैं। क्योंकि महाराणा सांगा का मानना था कि ये शासन जो कर्म है ये क्षत्रिय धर्म है, और मेरा जो है बायां हाथ कट गया, अंधा हूं और बुरी तरह से घायल हूं, तो मैं इसको पूरे ढंग से नहीं निभा सकता इस धर्म को। तो ये एक तरह से विचार करते हैं और ये शासन त्यागने का मन बना लेते हैं। लेकिन सरदारों के समझाने पर, इनके जो साथी थे उनको उनके समझाने पर जो ये मान जाते हैं। ये ध्यान रखें, ये शासन त्यागने का मन बनाते हैं। उसके बाद में हारी हुई सेना का बदला लेने के लिए 1518 में जो बाड़ी जो स्थान है धौलपुर के पास में, यहां ये आते हैं। और इसी में मियां माखन और मियां हुसैन दोनों के नेतृत्व में ये सेना आती है, और ये युद्ध भी इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है। दोस्तों खातौली जो है ये वर्तमान में बूंदी में है, और बाड़ी जो है ये धौलपुर में। बाड़ी जो है ये धौलपुर में। तो दोस्तों महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो संघर्ष होते हैं उनमें 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है खातौली का, दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का। खातौली का युद्ध 1517 में होता है और बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में। इसमें खातौली का युद्ध ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो स्वयं सेना लेकर के आता है, विजयी रहते हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, इनका बायां हाथ कट जाता है। और इस युद्ध के बाद में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध के बाद में महाराणा सांगा ने जो है शासन त्यागने का विचार बनाया था। तो इस युद्ध के बाद में ये महाराणा सांगा जो है शासन त्यागने का विचार बनाते हैं। बाड़ी का युद्ध होता है, इसमें ये जो इब्राहिम लोदी है ये स्वयं उपस्थित नहीं होते, और इसके सेनापति होते हैं मियां माखन व मियां हुसैन आते हैं, और ये भी महाराणा सांगा की सेना से हार जाते हैं। तो ये संघर्ष रहता है महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। उसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा सांगा व मालवा के मध्य संघर्ष। महाराणा सांगा व मालवा के मध्य संघर्ष की स्थिति क्या थी?
दोस्तों मालवा जो है यहां का शासक था इस समय महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय यहां का शासक था, ये हमने पढ़ा है। महमूद खिलजी द्वितीय जो है इसके शासन काल में, ये जब शासक बनता है उससे पूर्व जो है इसके काल में अन्य जो मुस्लिम उमरा थे, मुस्लिम जो सरदार थे, इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और ये नाम मात्र का शासक रहता है और उस षड्यंत्र के बाद में ये भाग जाता है यहां से। जैसे इसको पता लगता है महमूद खिलजी भाग जाता है और ये मुस्लिम उमराव क्या करते हैं, इसके भाई को जो है वो शासक बना देते हैं और बनना चाहिए था महमूद खिलजी द्वितीय, इसके भाई को इन्होंने शासक बना दिया। उसके बाद में जो महमूद खिलजी द्वितीय है ये एक चंदेरी का शासक था, मेदिनी राय, हिंदू शासक था ये। मेदिनी राय जो है उसकी सहायता से जो है ये पुनः जो है मालवा का शासक बनता है, पुणे जो ये मालवा का शासक बनता है। उसके बाद में दोस्तों मेदिनी राय का जो स्थान है, कद है, वो मालवा के दरबार में, मालवा में काफी बढ़ जाता है और इसके समस्त कार्य में जो है महमूद खिलजी के समस्त कार्य में मेदिनी राय का हस्तक्षेप, इसकी नीतियां और इसके कार्य जो है वो काफी जो है सराहनीय रहते हैं महमूद खिलजी के द्वारा। और इसी कार्यों को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसके जो सरदार थे महमूद खिलजी के, वो इसको समझाते हैं महमूद खिलजी द्वितीय को कि मेदिनी राय के साथ में इतना लगाव जो है वो अच्छा नहीं है। और उसके बाद में ये महमूद खिलजी द्वितीय को भड़काते हैं ये महमूद खिलजी द्वितीय को मेदिनी राय के विरुद्ध में और मेदिनी राय के विरुद्ध में ये भड़काते हैं कि भविष्य में जो है आप जैसे इसको जो है शरण दे रखी है, आपने इसको इतनी तवज्जो दे रखी है, ये आपका शासन जो है उखाड़ सकता है। और ये इसको मारने का प्रयास करता है मेदिनी राय को, महमूद खिलजी। और मेदिनी राय को जैसे ही पता लगता है कि महमूद खिलजी जो है मेरी हत्या करवाने वाला है या मेरे विरुद्ध भड़काया जा चुका है, तो ये भाग करके जो है सांगा की ओर चले जाते हैं, महाराणा सांगा की ओर। और महाराणा सांगा जो है इन्हें गागरोन की जागीर देते हैं। गागरोन की जागीर जो है महाराणा सांगा इन्हें देते हैं। गागरोन की जागीर इनको मिल जाती है। उसके बाद में महमूद खिलजी क्या करता है, गागरोन पर यह आक्रमण करता है। ये गागरोन पर जो है आक्रमण करता है और गागरोन पर आक्रमण की जानकारी जैसे ही महाराणा सांगा को मिलती है, महाराणा सांगा जो अपनी सेना लेकर के गागरोन पर चढ़ाई करते हैं और महमूद खिलजी की सेना को ये रोक देते हैं और युद्ध में इसकी हार होती है महमूद खिलजी द्वितीय की। इसे महाराणा सांगा जो है ये भी बंदी बना लेते हैं, जैसे महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा ने बनाया था। दोस्तों गागरोन का जो युद्ध है ये होता है 1519 में। 1519 में ये गागरोन का युद्ध होता है। तो अभी तक हमने जो तीन जो संघर्ष पढ़े हैं, इनके बाद में जो संघर्ष रहता है वो रहता है बाबर और महाराणा सांगा के मध्य, जिसकी चर्चा जो हम स्पेशल वीडियो में करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि इनका जो संघर्ष रहता है, पहला संघर्ष रहता है इनके साथ, इनका इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध की बात करें, इब्राहिम लोदी के साथ में इनका युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी के साथ में इनके दो युद्ध होते हैं, ध्यान रखना है, दो युद्ध होते हैं इब्राहिम लोदी के साथ में 1517 में और 1518 में। 1718 इब्राहिम लोदी के साथ में होते हैं। 17 में युद्ध होता है खातौली का, 18 में होता है बाड़ी का। खातौली बूंदी में, बाड़ी वर्तमान में धौलपुर में, ये ध्यान रखने में। और इनका संघर्ष रहता है
ये रहता मालवा के साथ में, और मालवा के साथ में इनका एक युद्ध होता है और वो होता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध जो है इनका मालवा के साथ में रहता है, और ये युद्ध होता है 1519 में, 17, 18, 19। कहीं कहीं आपको बाड़ी का युद्ध है ये 1519 में मिलेगा, लेकिन अपने को 1518 ध्यान रखना है। 1519 में गागरोन का युद्ध होता है। एक इनका जो संघर्ष रहता है वो रहता है गुजरात के साथ में, और इनके साथ में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं रहता, सिर्फ अपने को मुजफ्फर शाह शासक का ध्यान रखना है कि इस समय गुजरात के शासक कौन थे, ये पूछा जा सकता है। मुजफ्फर शाह थे, महाराणा कुंभा के समय थे कुतुबुद्दीन शाह, ये अपने पढ़ा था। मुजफ्फर शाह जो है इनके मध्य संघर्ष होता है ईडर के उत्तराधिकार को लेकर। ईडर के उत्तराधिकार को लेकर इनके मध्य संघर्ष होता है। दोस्तों इनके साथ में जो संघर्ष होता है उनके सभी के प्रत्यक्ष कारण है, इन सभी के प्रत्यक्ष कारण है। जैसे इब्राहिम लोदी के साथ में संघर्ष का कारण रहता है सीमा विवाद रहता है, गुजरात के साथ में रहता है ईडर के उत्तराधिकार का संघर्ष, और यहां रहता है मेदिनी राय। ये सब प्रत्यक्ष जो है ये कारण रहते हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं अपने को कि ये कारण है। लेकिन अपने पढ़ेंगे कि बाबर व सांगा के मध्य जो संघर्ष होता है उसमें प्रत्यक्ष कारण अपने दिखाई नहीं देते। इनके मध्य जो युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, और जिसकी बात जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि पहली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।